जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। आप सबके जीवन में आनंद धन की वृद्धि हो, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, एकादशी व्रत के विषय में हर माह आपको संपूर्ण विवरण देती हूँ। आज भी आपको बताने आई हूँ परिवर्तनी एकादशी, बामन एकादशी एवं पद्मा एकादशी के नाम से जाने जाने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपको 16 सितंबर को रखना है या 17 सितंबर को। जैसा कि अपने सभी वीडियो में आपको बताती हूँ, एकादशी व्रत जैसे ही द्वादशी के साथ संपर्क में आता है तभी यह संपूर्ण फल देने वाला व्रत माना जाता है। यानी ऐसी तिथि जिसमें एकादशी युक्त द्वादशी होती है, तब एकादशी व्रत रखने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सबको प्राप्त होती है। पूरे वर्ष में हम कुल मिला के 24 एकादशी के व्रत रखते हैं, यानी हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं। एक कृष्ण पक्ष में होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष में होता है। एकादशी के व्रत करने से श्री हरि विष्णु की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य हर प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है और मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के कर्म बंधन अथवा पाप इत्यादि क्षीण हो जाते हैं। ये व्रत न केवल हमारा उद्धार करता है बल्कि हमारे पूरे कुल का उद्धार कर देता है। इस व्रत को करने मात्र से हमारे पितर जो नाना प्रकार की योनियों में फंसे रहते हैं वह भी स्वच्छंद हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बताएंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसमें श्री हरि विष्णु का वामन रूप में पूजन करा जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य का संचय होता है एवं मोक्ष देने वाली यह एकादशी आपको कब करनी है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 16 सितंबर सुबह के समय से शुरू हो रही है। 16 सितंबर सुबह 9:36 से एकादशी की तिथि लगेगी एवं इसकी समाप्ति 17 सितंबर सुबह 8:09 पे होगी। तो दोस्तों, 17 सितंबर शुक्रवार के दिन पे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सबको करना है। आप सबको बहुत ही विस्तार से इसलिए बताती हूँ जिससे आपको डेट का कोई कन्फ्यूजन न हो। तो इस बार हम शुक्रवार के दिन पे एकादशी का व्रत रखेंगे और इस दिन पे श्री लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन करके अपनी हर प्रकार की मनोकामना भगवान को बता सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:11 से लेके 8:40 के बीच में करना है। एकादशी व्रत के सभी नियम बहुत ही आसान होते हैं। इस दिन पे व्रत पूजा पाठ करने से आपके शरीर की शुद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो आपके द्वारा जाने अनजाने में गलती होती हैं, केवल वह गलतियां क्षमा हो जाती हैं। जी हाँ, यदि हम कोई भी कार्य जानबूझकर गलत कार्य कर देते हैं तो वह एकादशी व्रत रखने से खत्म नहीं होता, बल्कि जो हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में कई बार हमारे हाथों से कोई ना कोई गलती होती ही रहती है, वह सभी एकादशी व्रत करने मात्र से क्षमा हो जाती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा बताया जाता है सभी व्रतों के पुण्य फल केवल एक जन्म तक रहते हैं, परंतु एकादशी व्रत का जो पुण्य फल है यह आपके मृत्यु के उपरांत भी आपकी आत्मा को प्राप्त होता है, जिससे कि आपको सद्गति मिलती है। एकादशी व्रत में दोस्तों हमें बहुत ही नियम संयम का पालन करके इस व्रत को रखना चाहिए। दशमी की तिथि में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन पे चावल, मांसाहार, लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन या फिर कोई भी तामसिक वस्तुओं का भोजन बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि में सुबह के समय हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या जल्दी उठ के आपको स्नान करना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं। सुबह स्नान करने के जल में हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, थोड़ी हल्दी मिला लें या आंवले का चूर्ण या रस मिला लें। ऐसा करने से आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। एकादशी व्रत में सुबह उठ के जब आप स्नान करते हैं तो अपने बालों को धो के आपको स्नान करना चाहिए। बाल धो के स्नान करने से ही संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है और आपके जीवन में जो भी शुभ प्रभाव है आपको प्राप्त होते हैं।
एकादशी व्रत में जब आप कोई कपड़े पहने तो ध्यान दें आप काले रंग के, ग्रे अथवा नीले रंग के कपड़ों को पहन के पूजा न करें, क्योंकि इन कपड़ों को पहनने से पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आपको सफ़ेद, हल्के पीले रंग के या गुलाबी कोई भी हल्के रंग के वस्त्रों को पहन के इस दिन पे पूजा पाठ करना चाहिए। एकादशी का जिस दिन पे व्रत रहे उस दिन पे भूल के भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्रत का संपूर्ण फल खराब हो जाता है और आपको किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। एकादशी के व्रत पे भूल के भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी और की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी दिन पे जब आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पे आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी, मूंछ इत्यादि यह सभी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। स्त्री पुरुष को संबंध नहीं बनाने चाहिए, बल्कि एकादशी के व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी की तिथि को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी प्रकार की गलती से बच जाते हैं। इन सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का आपको संकल्प लेके पूजन अर्चन करने से श्री हरि विष्णु की शुभ कृपा प्राप्त होती है। अब आपको क्या करना चाहिए? एकादशी व्रत में सुबह के समय स्नान इत्यादि करके श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए आपको अपने शरीर की और मन की शुद्धि करनी है। एक पूजा के स्थान पे थोड़ा सा साफ सफाई कर लें और वहाँ पे पीले अथवा सफ़ेद रंग का कपड़ा लगाएं। दोस्तों, यदि आप अलग से स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी श्री हरि विष्णु भगवान की जो भी आपके पास फोटो है, तस्वीर है, उसको अच्छे से साफ कर लें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी पूजा के यानी एकादशी की तिथि आने के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन पे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। यदि आप किसी कारण से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं तो जमीन पे गिरे हुए तुलसी के पत्तों को उठा के इन्हें धो के आप पूजा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके पास बिल्कुल भी तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो क्षमा याचना करते हुए माता तुलसी से उनके कुछ पत्ते मांग के आपको इनका प्रयोग पूजा में करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्तों के माँ श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। इन बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन पे जब आप पूजा पाठ करें तो उसमें चावल का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल वर्जित होता है। इस दिन पूजा के संकल्प और पूजा पाठ के सभी कामों के लिए तिल का प्रयोग करा जाता है। तिल को हर प्रकार से पुण्यदायी और श्रीहरि विष्णु भगवान का प्रिय माना गया है। एकादशी की तिथि में तिल का प्रयोग करके पूजन करने से रोगों का नाश होता है, धन की वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। इस बार दोस्तों शुक्रवार के दिन पे एकादशी तिथि का व्रत करके आप सुबह के समय श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का पंचामृत से आप इन दोनों का ही अभिषेक अवश्य करिए। यदि आपके घर में आपने श्री यंत्र की स्थापना की हुई है तो उसका भी अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। एकादशी तिथि में अपने सभी देवी देवताओं को आपको अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए। कुशा अथवा फूल का प्रयोग करके सभी पूजन सामग्री को भी शुद्ध करना चाहिए। सुबह के समय पे सूर्य देव को सबसे पहले जल देना चाहिए। सूर्य पूजन करते हुए उसमें एक पीले रंग का पुष्प अवश्य चढ़ा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है सूर्य देव को जो भी हम पुष्प अथवा सामग्री अर्पित करते हैं वह देवलोक में शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बार बार कहते हुए विष्णु भगवान के सम्मुख आपको देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आपके पास व्यवस्था हो तो इस दिन पे आपको कलश का निर्माण भी करना चाहिए। यदि किसी कारण से कलश का निर्माण नहीं कर पाते तो आप देसी घी का एक दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को आप इस दिन पे हल्दी, केसर, चंदन से युक्त कुमकुम इत्यादि का तिलक लगा के उसके ऊपर तिली के दाने चढ़ाएं और उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और जैसा सभी पूजा पाठ में होता है
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से पहले सबसे पहले आपको गणेश भगवान का भी पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। अब भगवान को इस दिन पे क्या भोजन देना है इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन पे हमें फलाहारी भोजन देना चाहिए, जैसे खीरे और केले का भोग भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ लगाना चाहिए। दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई श्री हरि विष्णु को आप इस दिन पे पूजा में चढ़ा सकते हैं। हो सके तो कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, यह धन और लक्ष्मी की वृद्धि अवश्य करेगा। इस दिन पे हो सके तो घर में खीर बना के भी, जैसे मखाने की खीर बना के श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को इसका भोग लगाने से और श्री यंत्र को इसका भोग लगाने से आपके जीवन में धन की वृद्धि अवश्य होगी। इस प्रकार से सभी पूजा पाठ करें। भगवान के लिए इस दिन पे आप दक्षिणा अवश्य रखिए। साथ ही साथ जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, क्योंकि इस दिन पे हम भगवान को चावल नहीं चढ़ाते, चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करा जाता, परंतु हम चावल का दान अवश्य करते हैं। तो जब द्वादशी की तिथि आएगी, यानी अगले दिन पे चावल या भोज्य पदार्थों का दान करने के बाद ही आप एकादशी व्रत को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से यह सब दान पुण्य करने मात्र से आपको महासुख की प्राप्ति होती है। जीवन में चल रही दुख तकलीफें और कष्ट दूर होने लगते हैं। इस प्रकार सभी पूजा पाठ करें। वहाँ पे बैठ के हो सके तो श्री हरि विष्णु का 11 माला जाप करें। एकादशी व्रत की कथा को सुने। छोटा सा हवन यज्ञ इत्यादि करके आप वहाँ पे श्री हरि विष्णु भगवान की आरती कहें। आरती करने से जीवन में जो भी कष्ट संकट आते हैं वो दूर हो जाते हैं। शंख की ध्वनि और घंटा नाद करने से घर में आ रही सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। जिस दिन एकादशी का व्रत करा जाता है उस दिन पे भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों का यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सर्वाधिक फल देता है। यदि किसी कारण से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते तो आपको कुछ समय बैठ के राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव शंकर ने राम जी के नाम को ही 1000 विष्णु जी के नामों के बराबर बताया है। इसलिए हमें भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हुए 1000 ना सही कम से कम 108 बार राम नाम का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप इस संसार में तर जाते हैं। जो भी दुख तकलीफें होती हैं वो अवश्य ही कम होती हैं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ श्रद्धा और भक्ति के साथ जब करा जाता है तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप हमेशा विषयों में रत रहते हैं, नाना प्रकार की भावना के साथ ही भगवान के सामने जाते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं कभी भी पूरी नहीं होती, बल्कि आपको कोई पूजा पाठ का भी लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वह आप बिना मन के करते हैं। अब ऐसे में एकादशी के दिन पे शाम के समय तुलसी माता के सामने आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन शुक्रवार का भी दिन है। तो देवी लक्ष्मी का आप सबको पता है वास तुलसी माता के क्यारे में अवश्य रहता है। जब आप तुलसी माता को यहाँ पे दीपक जलाएं, यदि आपके घर में धन की अत्यधिक कमी है तो तुलसी माता के जो दीपक आप लगा रहे हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी और 2 लौंग जरूर डाल दीजिए। 2 लौंग डालने मात्र से आपके जो कार्यों में विघ्न आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है। इस प्रकार पूजा पाठ करिए। गणेश उत्सव तो चल ही रहा है, आपके जीवन में भी नए नए प्रकार के संभावनाएं अवश्य खुलेंगी। आपके जीवन के जो दुख कष्ट हैं वह एकादशी व्रत करने मात्र से दूर होने लगेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में आपके लिए परिवर्तनीय एकादशी, पद्मा एकादशी अथवा वामन एकादशी के व्रत की कथा में अवश्य लेके आने वाली हूँ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से आपको कई प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके कुल में सभी लोगों की लंबी आयु होगी एवं सुख सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। सभी को एकादशी व्रत रखने के लिए कहना चाहिए। नीता विक्रम चैनल पे जाके एकादशी व्रत के और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। एकादशी व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं।
कोई भी बच्चा जिसकी आयु 8 वर्ष से अधिक हो उसे एकादशी का व्रत रखवाना चाहिए। एकादशी व्रत करने से वाचिक, कायिक और मानसिक सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होने लगते हैं। और दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सभी को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त हो सके और आपके जीवन के कष्टों से भी आपको मुक्ति मिल सके। यदि आप सब किताबें नहीं पढ़ पाते हैं और नीता विक्रम चैनल से जुड़ के आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर भी यदि किसी के जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है और आप अपनी कुंडली का ज्योतिषीय परीक्षण कराना चाहते हैं तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, जो इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट में रहेगा। आप अपना कंसल्टेशन बुक करके ज्योतिषीय परीक्षण करा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी जीवन में समय, परेशानी, दुख, तकलीफ चल रही है आपको मदद मिल सके। देखिए दोस्तों, जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सुधारते, ज्योतिषीय सलाह लेने के बावजूद भी हम अपने कर्मों में यदि कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अपने सभी जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ, आपके कर्मों से संबंधित कोई ऐसे परिवर्तन बताती हूँ जिससे कि आपके जीवन को आप अच्छा बना सकें, आपके जीवन में चल रही मुसीबत, दुख, तकलीफ दूर हो। तो यदि आप अपने कर्मों में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तभी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, वरना यदि आप चाहते हैं सिर्फ केवल उपाय, पूजा पाठ करने से आपका जीवन बदल जाएगा तो ऐसा बहुत ही असंभव है। अगला वीडियो लेके मैं जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखें, सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।